अब देखते ही देखते नवरात्रे के 7 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अब कल है महाअष्टमी और ये व्लॉग है षष्ठी और सप्तमी का मिक्स व्लॉग। अब षष्ठी जो होती है वो वेस्ट बंगाल में जो छठा दिन होता है नवरात्रे का, उसको बोलते हैं षष्ठी। तो 2 दिन का है। ये देखिए, यहाँ जितनी भी मैं ज्वेलरीज लेकर आई थी माता रानी को सजाने के लिए, ये नए हैं, वही आपको मैं दिखा रही हूँ। और मैं अपनी कुल देवी माँ के गले में चोकर सेट भी पहनाऊँगी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जितना भी सामान मैं अष्टमी या सप्तमी दोनों में से किसी एक दिन माता रानी का श्रृंगार करती हूँ, जो पूरा साल भर के लिए ही करती हूँ मैं, तो बस उसी की तैयारी में लगी थी और सारा सामान निकाल के सामने ही मैं रख रही थी। फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अभी जो 2 मैंने स्टोन के नेकलेस आपको दिखाए, ये भी मैं अपने कुल देवी माँ के लिए ही लाई हूँ। और श्रृंगार करने के बाद माता रानी कैसी लग रही हैं, वैसे तो इतनी जचती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं, मैं दिखाऊंगी ज़रूर, बट कल के व्लॉग में आप देखेंगे इस चीज़ को। और बस उसके बाद सारा सामान निकालने के बाद अब डायरेक्ट ही मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग बिल्कुल भोर में ही मिल रही हूँ। अब भोर में उठो या थोड़ा अंधेरा रहते रहते उठो, टाइम ऐसे लगता है जैसे भाग रहा है। सारा काम करने में, सुबह की सारा सवारी करने में, साफ़ सफाई करने में समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बस ये सारा काम करने के बाद में, और या तो मैं पहले ही पानी पी लेती हूँ या इनको मतलब खिड़की खोलना, दरवाज़े खोलना, पर्दा हटाना, पोछा लगाना, चौखट पे पानी डालना, ये सारे काम करते करते समय हो ही जाता है। फिर पानी पी के सीधे मैं भागती हूँ वॉशरूम में और डायरेक्ट ही मैं नहा के निकलती हूँ। तो जब मैं निकलती हूँ, आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली नवरात्रे के व्लॉग में पूरे 5:30 या 5:35 भोर के हो रहे होते हैं और घंटा भर मुझे पूरा लग जाता है पूजा करने में, या फिर उससे भी 10-15 मिनट ऊपर ही समझ लीजिए, मगर कम नहीं लगता है। सुबह सुबह उठने से कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, कितना बोलते हैं ना, एकदम पीसफुल मॉर्निंग, एकदम बहुत बढ़िया लगता है, मन एकदम खुश हो जाता है और कुछ एनर्जी लेवल बढ़ सा जाता है सुबह उठने से। जो भी मेरी तरह मॉर्निंग पर्सन है वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि कितना ज़्यादा सुकून और मज़ेदार होता है सुबह उठना। देखिए, भजन की आवाज़ आ रही है ना, बगल में ही सोसाइटी के एक मंदिर है। सुबह सुबह पंडित जी वहाँ आरती करते हैं, भजन हो रही है। और जैसे बस नहाने जाने का समय होता है, उससे पहले मैं सर्फ डाल के डेली डस्टबिन को वॉश करती हूँ। अब इसको धोने के लिए एक स्कॉच ब्राइट मैंने अलग से रखा हुआ है, वो सिर्फ डस्टबिन के लिए। और जो कूड़ा होता है, कचरा, बस उसको बांध के, और बाहर जो बाल्टी रखते हैं वो स्वीपर आते हैं सुबह, तो वो लेकर चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि दरवाजे के बाहर कूड़ा पड़ा रहता है, ये बहुत ख़राब होता है। बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ कि घर के बाहर कचरे की पॉलीथीन रख देते हैं, जूते फैले पड़े हैं, ये बहुत ही ख़राब होता है, बहुत बड़ा वास्तु दोष लगता है इससे। वैसे भी गंदगी तो रखनी नहीं चाहिए ना, चाहे वास्तु दोष लगे या ना लगे। और यहाँ आला डाल दिया मैंने, और अभी ये मैंने वीक में ये दूसरी बार डाला है। साफ़ थोड़ा बना हुआ ही था तो ठीक है, कम से कम आला से काम चल जाता है। बस इसको धोने के बाद में फिर झाड़ू लगा चुकी हूँ, और जहाँ मैं पोछा लगाती हूँ, झाड़ू पूरे घर का करती हूँ सुबह सुबह, और पोछा पूरे घर में मैं नहीं करती हूँ। पोछा मैं करती हूँ मंदिर के सामने, और जो मेन दरवाज़ा है उतना एरिया जो है उसको मैं पोछा लगाती हूँ बस। और झाड़ू कर देते हैं तो वैसे भी पूरा घर पूरा साफ़ ही रहता है।
तो दिन था संडे और मैंने कर लिया था शैम्पू। चलिए आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, और साथ ही आप सभी को जय माता दी। तो शैम्पू कर लिया था और वैसे भी अष्टमी में शैम्पू मैं करूँगी ही, तो संडे कर लिया। और कल यानी कि मंगलवार को है महाअष्टमी, तो पूजा होगी, भोग बनाऊंगी और कन्या जिमाऊंगी। तो पूरा शैम्पू वगैरह मैं करके ही तभी स्टार्ट होंगी। और कल तो मुझे और भी जल्दी उठना है क्योंकि पूरा भोग जो सुबह सुबह जल्दी बनाना है। तो मंदिर में आ गई हूँ सुबह की पूजा करने और पूरे 5:35 हो रहे हैं सुबह के। बस सबसे पहले मैंने मंदिर का दरवाज़ा खोला है और ये जो रात को फूल प्रसाद सब कुछ ला के रखते हैं तो उसको निकाल करके, और उसके बाद में गंगा जल जब छिड़का जाता है पूरे घर में, साथ के साथ इसमें भी मैं छिड़क देती हूँ। अब कोई बाहर कैसे फूल बेच रहा है, मांस मछली खा के बेच रहा है, या फिर लेडीज़ जो बेचती हैं वो भी पीरियड्स में भी रहती हैं, ऐसी बात नहीं है, उनका काम है तो वो करते हैं। बट आप खरीद के लाएं और भगवान को अर्पित करने से पहले अच्छे से गंगा जल का छिड़काव कीजिए, खुद को शुद्ध रखिए, तो सब कुछ माफ़ है और भगवान जी स्वीकार करते हैं। तो ऐसा ही होता है। अब बाहर जो सामान बेच रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो बिल्कुल वैष्णव भोजन कर रहे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं तभी बेच रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। और आपको पता है बंगाल में बहुत सी फैमिलीज़ में बहुत सी कास्ट ऐसी भी हैं जो बंगाल में दुर्गा पूजा के समय पर या तो सप्तमी में या अष्टमी में इलिश मच्छी जो होती है ना, माछ, इलिश माछ का जोड़ा चढ़ाते हैं। तो हर जगह अपनी अलग अलग प्रथा है। तो जो प्रथा हमारी, अब हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी बंद रहता है, तो बस बाहर से ख़रीद के लाइए और गंगा जल छिड़क के भगवान को अर्पित कीजिए निसंदेह होकर। और यहाँ मैं अभी आपको बताऊँगी कि स्वास्तिक सही वे में कैसे बनाया जाता है। ये भी कमेंट काफ़ी आते थे इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं जितनी भी स्वास्तिक की लाइन है वो बाहर से ही खींची जा रही है और इसको कभी भी क्रॉस करके नहीं बनाना चाहिए स्वास्तिक को। मैं पिछले 4 साल से यूट्यूब पर हूँ और मैं हर बार, हर नवरात्रे सावन में ये चीज़ ज़रूर से बोलती हूँ कि स्वास्तिक को कभी भी क्रॉस करके काट के नहीं बनाना चाहिए। जितनी भी लाइन है वो बाहर से ही मैं खींच रही हूँ, देखिए। उसके बाद स्वास्तिक बन गया। अब दोनों तरफ जो है एक लाइन छोटी और एक बड़ी खींचते हैं, ये रिद्धि सिद्धि की लाइन होती है। तो इस तरह से बनाया जाता है स्वास्तिक। ये देखिए, ये बिल्कुल सही वे है स्वास्तिक बनाने का। और उसके बाद पूजा की थाली आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं। जो भगवान जी के लिए फूल आए हैं उनमें से 2-3 फूल निकाल लीजिए। तो मैं थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन में निकाल लेती हूँ, येलो भी और ऑरेंज भी, तो देखने में सुंदर लगता है। यहाँ हो गई पूजा की थाली तैयार और बीच में रख दीजिए दिया। और उसके बाद में आराम से आप आरती कीजिए। जय अम्बे गौरी ओ मैया जय, श्यामा गौरी ओ मैया जय, आनंद करणी ओ मैया जय, मंगल करणी तुमको नित दिन ध्यावत मैया जिको, युग युग सेवत हरि ब्रह्मा शिवहरि, ओम जय अम्बे गौरी। तो फिर से आप सब आरती ले लीजिए। और ये है नवरात्रे का छठा दिन। नीचे पंडाल बना है ना सोसाइटी में, वहाँ ढाक बज रहे हैं। तो यहाँ बिल्कुल सुबह सुबह ठंडे ठंडे में बड़े ही आराम से मैंने कर ली पूजा। और पूजा करते करते मैं बिल्कुल भीग जाती हूँ पसीने में। फिर यहाँ थोड़ी देर बैठती हूँ 20-25 मिनट। उसके बाद में ये मैंने तुलसी पत्ता लिया है, 7 से 10 पत्ते। फूल जो मंगाते हैं ना उसमें एक्स्ट्रा आते हैं, तो 7 पत्ते तुलसी के लेने के बाद में 1 गिलास फ्रेश वाटर पिया है मैंने। ये गर्म पानी नहीं है। और नहाने जाने से पहले 2 गिलास फ्रेश वाटर मैं पी के ही गई थी। अभी इन दिनों ज़रा पानी में गर्म करके नहीं पी रही हूँ। और थोड़ी देर बैठी, पसीना वगैरह सुखाया और यहाँ मैं होने लगी फिर से तैयार। अब ये मैं आपसे काफ़ी घंटों के बाद मिल रही हूँ। नाश्ता बना चुकी हूँ, लंच बन चुका है, दुनिया भर के काम हो चुके हों और यहाँ होने लगी हूँ मैं तैयार। और निकल रही थी मैं बाज़ार जाने के लिए क्योंकि अष्टमी आने वाली है।
तो कन्या पूजन करूँगी, तो मुझे जितनी भी कन्याओं को जो गिफ्ट देना है वो लाना है, माता की चुंदरी लानी है, कन्याओं के लिए चुनरी लानी है, और जो भोग प्रसाद बनेगा अष्टमी में, तो मैं घर में रखा हुआ जितना भी सामान है मसाला वगैरह वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, सब मैं अलग से ही लेकर आती हूँ। फिर जो उसमें से बचता है भोग बनाने के बाद उसको मैं अपने किचन में डब्बों में ऐड कर देती हूँ। तो ये काम ज़रूरी था, तो 2 दिन पहले से लगो, तभी जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि भूल भी जाते हैं, तो 2 दिन पहले से लगो ना तो सारा सामान आस्ते आस्ते करके आ ही जाता है। इधर हो गई मैं तैयार और उसके बाद में मैं निकली हूँ बाज़ार जाने के लिए। और देखिए ये वही लिपस्टिक है, मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो 2 लिपस्टिक मिला के लगाई है तब ये कलर आया है। और बाज़ार गई, क्या बताऊँ कसम से, इतनी धूप इतनी धूप इतनी धूप कि फेस पे ऐसा मतलब लग रहा था ना कि धूप का जो ताप होता है, इतनी गर्मी भीग गई थी पूरी, समझ लीजिए पसीने में नहा गई जब मैं बाज़ार हाट करके वापस लौटी हूँ। और जगह जगह पंडाल बने हुए हैं, अभी जब मैं सामान लेके वापस लौटूंगी तब भी आपको मैं दुर्गा जी के दर्शन करा दूंगी। अब कोलकाता में हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पंडाल बने हुए रहते हैं। अब बचपन में कभी घूमा करते थे, देखिए ये पंडाल कितना सुंदर है। तो यहाँ तो प्राइज़ भी मिलता है कि सबसे अच्छी थीम, सबसे अच्छा पंडाल किसका था। और फिर से उसी रास्ते से मैं जा रही हूँ, ये देखिए ये आ गया पंडाल वही वाला। और ये सब देख के ना मुझे बचपन की याद आ जाती है और अपनी बड़ी दीदी की याद आती है। तो दीदी और जिया जी हमें कार में सारी रात घुमाया करते थे दुर्गा पूजा, तो बस वही जो हमने मन लगा के घूमा है, उसके बाद फिर इच्छा नहीं होती है। दीदी नहीं रही तो अब मन भी नहीं करता है कि रात में घूमें या कुछ भी, बस हमारी सोसाइटी में या आसपास में पंडाल रहता है तो वहाँ जाके माता रानी के हम दर्शन कर लेते हैं। वापस घर आई और बस थोड़ा ही आधा पौन घंटा में शाम हो गई, तो अब बस यहाँ फिर से मंदिर में चली आई हूँ संध्या आरती करने। देखिए आप में से बहुत से लोग पूछते हैं ना कि कौन सी मैं धूप डेली जलाती हूँ, वो प्रेसिडेंट रोज़ है। ये अगरबत्ती नहीं है, ये धूप है। ये बांस वाली जो अगरबत्ती होती है वो नहीं है, वो घर में नहीं जलानी चाहिए। नाम आप लोग देख लीजिए, कई बार मैंने शेयर किया है। प्रेसिडेंट रोज़ धूप स्टिक्स ये वाली है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके लिए बहुत आप पूछते हैं, मैंने कई बार दिखाया भी है। ये है जो मैं घर में धूनी देती हूँ, तपस्या नाम है इसका। ये देखिए तपस्या, इसमें गूगल, लोबान, बहुत कुछ है इसमें, तो अलग से आपको लोबान डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का कप आता है, सिर्फ ये कप भी आप जला सकते हैं, ठीक है। ये रहा, इसमें सब कुछ है। इस तरीके का कप आता है, तो या तो सिर्फ इसी को जला लीजिए। और मैं इस पे रखती हूँ 2 लौंग, और ये भीम सैनी कपूर है, ये 1 या 2 टुकड़ा रख के इसको जलने देती हूँ। अच्छे से जल जाता है तो धुआं भी अच्छा होता है। और दिखाती हूँ आपको, ये जो है बस इसमें ऐसे बिठा दीजिए। अब वो ये तो मिट्टी का ही है, तो जलाते जलाते ऐसा हो ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेली धूप देते हैं तो मिट्टी का बर्तन कोई धोने वाला नहीं रहता है। वो पीतल वगैरह का आता है, वो भी मेरे पास है, उसमें मैं दिया करती थी, बट क्या है कि वो बिल्कुल काला सा हो जाता है, बार बार वॉश करो तो नाखून में पूरा काला घुस जाता है। तो इस पे ऐसे रख दीजिए। लौंग डाल के जलाने से घर की जो नेगेटिविटी है वो जाती है और पॉजिटिविटी घर में आती है, ठीक है, अच्छा होता है। ये 2 लौंग है फूल वाली, देखिए फूल है इसमें, टूटी हुई नहीं है। बस इस पे रख दीजिए। घर में धूनी देने में कोई ऐसा इतना बड़ा राज नहीं है। और ये जो है ना, इसकी किनोरी पे रखेंगे ना ये ऐसे, तो ये जो किनोरी है, ये कपूर जब तक जलेगा किनोरी पूरी जल जाएगी तो बहुत अच्छा धुआं होता है। यहाँ बीच में रख के जला दो ना तो पूरा धुआं भी नहीं होता है और बुझ सा जाता है। तो बस ये छोटा छोटा सा है, 2 टुकड़ा मैंने यहाँ किनोरी पे रख दिया है। ये मैंने लौंग और कपूर डाल दिया है
ये है दालचीनी, दालचीनी का पाउडर है। अब आप ये कर सकते हैं कि ज़रा सा एक चुटकी लेके इसी के ऊपर में डाल दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ आपको यही करना है, आप सिर्फ समरानी कब भी जला सकते हैं। मैं डेली 2 लौंग डाल के जलाती हूँ, कभी कभी दालचीनी का टुकड़ा डालती हूँ। ये 2 तेज़ पत्ता है, अच्छे से टुकड़े करके इसी के ऊपर रख के और जला दीजिए आप। जब अच्छे से पूरा जल जाएगा तो वॉशरूम का जो दरवाज़ा है उसको तो सबसे पहले आप बंद कर दीजिए पूजा करने से पहले। वैसे भी भेड़ कर ही रखिए, खुला नहीं रखना चाहिए। बस उसके बाद में घर के कोने कोने में दीजिए। सबसे पहली धूप जो है धूनी घर के मंदिर में दीजिए। उसके बाद पूरे घर में एक एक कोने में घुमाइए, अपने घर के मेन द्वार पे घुमाइए। यही है नियम और मैं 7 दिन देती हूँ। अभी नवरात्रि में मैं शाम के समय पे धूनी दे रही हूँ, वैसे मैं सुबह ही देती हूँ। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि धूनी बता दीजिए। और धूनी कैसे मैं घुमाती हूँ पूरे घर में वो आप अभी भी देख ही लेंगे। और सबसे अच्छी धूनी उसको माना जाता है जो गाय का उपला होता है, कंडे जो गोबर को सुखा के बनाया जाता है, उसको अगर आप घर में जला देते हैं थोड़ा सा कपूर डाल के या सिर्फ उसी को गैस पर जला के और उसकी धुनी अगर आप देते हैं तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। वो सबसे बेस्ट है, बट हर जगह अवेलेबल नहीं रहता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। रना नजरिया। थोड़ा सा ऐसे हाथ से हवा दे दीजिए और अच्छे से आग पकड़ के, मतलब जल जाती है अच्छे से। बस अब सबसे पहली धूप मंदिर में। तो बस ये जो मैंने आज आपको तरीका बताया है, जो मैं करती हूँ अपने घर के मंदिर में अपने घर की पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सालों हो गए मुझे करते करते और सब कुछ माता रानी की कृपा से अच्छा ही है। और इस तरह से आगे भी सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा ही रहेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इसी के साथ आ गई हूँ इस व्लॉग के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।